हेलो एंड वेलकम। तो सबका स्वागत है JEE एडवांस की पी वाई की सीरीज में। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है JEE एडवांस 25 के पेपर नंबर 2 से। क्वेश्चन सिंपल है इंटीग्रेशन का, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है देखो, इंटीग्रेशन करते समय यहाँ पे एक इनवर्स फंक्शन है और नीचे हमारे पास में क्वाड्रेटिक है। अब इशू क्या है कि हम इसको भी सब्स्टिट्यूट करके इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, या फिर इसकी वैल्यू पुट करके इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। आप यहाँ पे u इंटू वी लगा सकते हो, लेकिन वो लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, हमको एक चीज़ पता है कि अगर हमने tan इनवर्स को अगर cot इनवर्स के साथ ऐड कर दिया तो दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, π/2। तो मुझे इस tan इनवर्स को कन्वर्ट करना है किस चीज़ में, tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। सॉरी, tan इनवर्स को कन्वर्ट करना है cot इनवर्स में। कैसे कर सकते हैं, सिंपल सा, हमको अगर आपको नहीं पता फॉर्मूला तो इस तरह से होता है कि cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/x। ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमको बस x की जगह पे 1/x करना है और उसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो लेट्स पुट या फिर x रिप्लेस टू 1/x। तो अगर x 1/x से रिप्लेस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी। क्या चेंज होगी, हमारा जो लिमिट्स है वो चेंज हो जाएंगी, नीचे से ऊपर तक जाएगी। अगेन वैल्यू सेम रहेगी, अल्फा इक्वल्स टू लिमिट ऊपर से नीचे चली गई, तो 2 से लेके 1/2 तक। ओके, यहाँ पे आएगा tan इनवर्स x की जगह पे आ गया 1/x, सिंपल। सिमिलरली यहाँ पे ये हो जाएगा 2 1/x का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 1/x, और ये प्लस हो जाएगा 2। और यहाँ पे हमको डेरिवेटिव को भी चेंज करना है, तो मुझे dx क्या मिल जाएगा, dx मिल जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर, सो इनटू माइनस 1/x स्क्वायर। तो ये भी चीज़ मिल गया और साथ में आ जाएगा dx अगेन। अब देखो सिंपल सा हो गया, और ये माइनस साइन होने की वजह से हम इसको लिमिट को वापस रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो अगेन लिमिट हो गया वापस माइनस साइन की वजह से, तो अगेन लिमिट 1/2 से लेके 2 के बीच में चली गई। tan इनवर्स का हो गया cot इनवर्स x। अब सबको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मेरे पास में आ गया 2, ये हो गया माइनस 3x, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और सबके डिवाइड में है यहाँ पे x स्क्वायर। यहाँ पे मैं डिवाइड पे डिवाइड वाला, अच्छा ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ x स्क्वायर, साथ में मल्टीप्लाई में 1/x स्क्वायर है। फिर से अगर कोई बोलेगा कि माइनस कहाँ पे चला गया, माइनस की वजह से ये जो लिमिट्स है वो इंटरचेंज हो गई, और साथ में आ गया dx। तो ये x स्क्वायर कैंसल। अगर आप डिनोमिनेटर को चेक करोगे, ये डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। लिमिट्स भी दोनों की क्या है, सेम है, तो मैं दोनों को बेसिकली ऐड कर देता हूँ। सो एडिंग बोथ, अगर मैं दोनों को ऐड कर दिया, लिमिट सेम है और ऑब्वियसली दोनों पॉजिटिव साइड में, तो चेक करने की जरूरत नहीं कि कहाँ पे कोई ब्रेक होता है कि नहीं होता है, ऑल इन पॉजिटिव डोमेन। तो अल्फा प्लस अल्फा मेरे पास में आ गया 2 अल्फा, लिमिट हो गया 1/2 से लेके 2 तक। ऊपर आ गया tan इनवर्स पहले था x, और साथ में भी आ गया cot इनवर्स x, दोनों की लिमिट एक जैसी है, और ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू dx। tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स हो गया π/2। चलो उसको बाहर निकाल लेते हैं। सो 2 अल्फा इज इक्वल्स टू π/2, 1/2 से लेके लिमिट चला गया 2 तक, ऊपर आ गया अभी dx, dx कहाँ से आ गया, π/2 बाहर चला गया। यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल लेते बाहर, अगर 1/2 बाहर कॉमन निकल गया तो यहाँ पे मुझे मिला x स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 1, ठीक है। 2 कॉमन निकालने के बाद, और सिंपली हम इसको क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सिंपलीफाई कर लेंगे। दैट्स इट, 2 अल्फा, 2 बाहर आ गया 1/2, ये 2 डिवाइड के डिवाइड वाला ऊपर जाएगा तो क्या होगा, अच्छा ज़्यादा बाहर निकाले, यहीं पे 2 बाहर निकालना था, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, ये हो गया π/4, इंटीग्रेशन 1/2 से लेके 2 तक dx। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पता है आपको, x माइनस इस चीज का हाफ, वो कितना होगा 3/4, इसका होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर करना है, ठीक है। इसी चीज का स्क्वायर करना है हमको। 3/4 का स्क्वायर कितना होता है, 9/16, सिंपल। सो π/4 लिमिट 1/2 से लेके 2 तक dx, यहाँ पे आ गया x माइनस 3/4, इस चीज का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 1 हो गया, सॉरी 16 माइनस 9 हो गया 7। तो बेसिकली √7/4 का क्या है, ये कंप्लीट स्क्वायर।
ये आपको फॉर्मूला याद ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 1/a tan इनवर्स x by a. So 2 times alpha equals to pi by 4 1/a. So 1/a कितना है, √7/4, ठीक है, इंटू tan इनवर्स ऑफ x by a. x की जगह पे है x माइनस 3/4 और a की जगह पे है √7/4. सिंपल सा काम था, ये 4 कैंसल, हमको मिल गया 2 अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाय √7. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. tan इनवर्स ये 4x माइनस 3 हो गया और डिवाइड बाय √7, ठीक है, ये हमारा हो गया वैल्यू. अभी हमको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ √7 इंटू tan इनवर्स ऑफ 2 अल्फा एंड सो ऑन. अभी वो वैल्यू हमको बस निकालनी है, ठीक है, लिख लेते हैं, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड. अभी तक हमने यहाँ पे लिमिट पुट नहीं की, हमारे पास में लिमिट है 1/2 से लेके 2 तक. सो हमारे पास में लिमिट है 1/2 से लेके 2 तक. अभी हम लिमिट पुट करेंगे इस इक्वेशन में, या फिर इसको मोर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हाँ ठीक है, सिंप्लीफाई करके भी लिमिट निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं. पहले सॉल्व करते हैं, होल्ड ऑन अ सेकंड, थोड़ा सा मैं जगह बना लेता हूँ. ओके, सिंपल से लिमिट पुट करनी है, इन सबको एक साइड में लेके आता हूँ मैं. मुझे मिल गया 2 अल्फा इंटू √7 डिवाइड बाय पाई, एक साइड में आ गए. अब यहाँ पे लिमिट ले लेता हूँ, तो लिमिट हो गई मेरी tan इनवर्स ऑफ, पहले 2 पुट करना है, 2 इंटू 4 हो गया 8, 8 माइनस 3 हो गया 5/√7, ठीक है, ये पहला लिमिट, माइनस tan इनवर्स ऑफ दूसरा लिमिट निकालना है, तो बेसिकली 1/2 पुट कर लो. 1/2 पुट किया तो ये 1/2 जब 2 माइनस 3 माइनस 1/√7 और tan इनवर्स a माइनस b कर दो, सिंपल सा काम है. सो tan इनवर्स ऑफ, अभी सॉल्व करने से पहले ये माइनस बाहर आ जाएगा, 5/√7 माइनस बाहर आ गया तो प्लस हो गया, ये हो गया tan इनवर्स 1/√7. और बेसिकली tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला अप्लाई करके आपको आंसर मिल जाएगा. क्या है वो, इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ 5/√7, ठीक है, प्लस 1/√7 1 माइनस दोनों का मल्टीप्लीकेशन 5/√7 इंटू 1/√7. थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आंसर 90 मिल जाएगा हमको. tan इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा 6/√7 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 7, तो 7 माइनस 5, √7 7 होता है, तो 7 इंटू 1 7 माइनस 5 और डिवाइड बाय हो जाएगा ये 7. ओके, सिंपल. अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई नहीं करूँगा, थोड़ा ऐसे रखूँगा. कैसे रखूँगा, मतलब ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ये 6/√7 ऐसे रखता हूँ और यहाँ पे मुझे मिलता है 7/2, ये हो जाएगा 3. ओके, या फिर ये बस लास्ट स्टेप है, मैं थोड़ा सा इरेज करके आपको आंसर लिख के देता हूँ, ठीक है. इसको कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं, लास्ट स्टेप है हमारे पास में. तो देखो लेफ्ट साइड में मेरे पास में 2 अल्फा √7 डिवाइड बाय पाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आता है tan इनवर्स, ये हो गया 21 डिवाइड बाय √7. अभी आपको क्या करना है, tan इनवर्स इधर भेजना है, तो ये हो जाएगा tan ऑफ 2 अल्फा इंटू √7 डिवाइड बाय पाई, और डिवाइड का √7 यहाँ पे आ जाएगा √7 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे बस सिर्फ क्या बचा है 21. और देखा जाए तो हमको यही पूछा है √7 tan ऑफ 2 अल्फा √7 बाय पाई इज इक्वल्स टू 21. तो फाइनली हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आपको मिल गया, आंसर इज 21. सिंपल सा इंटीग्रेशन है, थोड़ा सा टाइम लगता है. अगर आपने ये पहली स्टेप समझ ली, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक है, एक इनवर्स फंक्शन है, दोनों को हम एग्जैक्टली एट ए टाइम सॉल्व नहीं कर सकते. आप उसको u इंटू वी से कर सकते हो, करना है तो, लेकिन फिर से वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, कोई सब्स्टिट्यूशन का कोई चांस है नहीं. तो बेसिकली हमको tan इनवर्स को कन्वर्ट करना है cot इनवर्स में, ताकि हम दोनों को ऐड करके 5/2 कर सकें. इस तरह से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 21, और इस तरह से पेपर भी क्वेश्चन खत्म हो जाता है. तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. मिलते हैं अगले क्वेश्चन में.
अगले कुछ वीडियो के साथ, अगले कोई पेपर के साथ, या फिर कोई टॉपिक के ऊपर जहाँ पे हम कुछ कंसेप्चुअल और डिटेल्ड क्वेश्चन देख सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।